दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज शाम की 12 बड़ी खबरें आप लोग देखने जा रहे हो और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। वीडियो अच्छा बनाया है, मैं चाहता हूं पूरी सच्चाई आप लोग देख करके जाओ। वीडियो को लाइक भी कर दो और जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हो कि ऑल इंडिया की सच्ची खबरें यानी आंगनबाड़ी से रिलेटेड सच्ची खबरें आपके पास पहुंचती रहें, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल को अपनी आल पर जरूर दबा लेना। यहां पर बताना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, 25 सितंबर को यह हुआ है। झारखंड के गिरिडीह वगैरह पड़ता है, वहीं पर यह उद्घाटन हुआ है। अब आपको बता दें, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां के जो है बनने के लिए आते हैं और वो बन जाते हैं। इसमें वहां के अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, यानी अधिकारी अच्छे होते हैं तो केंद्र समय से और सही मानक के अनुसार बनकर के तैयार हो जाते हैं। वरना हालात क्या होते हैं आप लोग ये देख लीजिए। एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र में की है मानकों की जांच। जब जांच की गई तो मानक वगैरह खराब निकले, यानी एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र की मानक की जांच की है। 25 सितंबर को यह भी खबर छपी है उत्तर प्रदेश के जालौन में। अभी आपने देखा वो कहां से था, ये वाला, ये था आपका झारखंड से। और अब आपको हम जो दिखा रहे हैं ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यहां पर देखो क्या चल रहा है। यहां पर भी जो है जानकारी एआई की विकास खंड के ग्राम अकोड़ी दुबे में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पिलर के बिजली की केबल वगैरह गिरने के बाद शुक्रवार को एसडीएम व बीडीओ ने निरीक्षण इसका किया। ग्राम जो अकोड़ी दुबे में 8 लाख की लागत से बन रहा आंगनबाड़ी केंद्र, इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है। भवन के आधार पर पिलर ही मजबूत नहीं होंगे तो भवन कितना मजबूत होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुवार को पिलर टूट गया था। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पिलर टूटने का पता चलते ही ग्रामीणों ने घटिया निर्माण पर जो है अपना विरोध जताते हुए शुक्रवार सुबह एसडीएम गुलाब सिंह को शिकायत देकर निर्माण का गुणवत्ता की जांच जो है तकनीकी समिति से कराने की मांग वगैरह कर दी। अब उसके बाद क्या भैया, पूरा खुलाव खुल गया। एसडीएम जी वहां पर पहुंचे और देखा ये सब कुछ वाकई में मानक घटिया है। यानी जितना पैसा आता है 8-8 लाख, उसमें मसाले की जगह, सीमेंट की जगह जो है बालू ही बालू जो मिला दी जाती है। घटिया क्वालिटी का सब आइटम लगता है, जिसके चलते लागत कम आती है, पैसा बचा लिया जाता है। और काफी जगह तो ऐसा है कि यह भी नहीं होता है, मतलब पैसा आ जाता है, केंद्र की शुरुआत तक नहीं होती और पूरा का पैसा जो है डकार जाते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक डकार जाते हैं। और इसीलिए कोई ना जांच करने आता है ना कुछ होता है। यहां पर खैर एसडीएम महोदय जांच करने के लिए आए, अच्छा लगा। ऐसे ही जहां जहां केंद्र बनते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता कि प्रधान ने कहां जो है केंद्र के नाम पर पैसा निकलवा लिया। उसके बाद मनरेगा के तहत बनता है केंद्र, पैसा कहां कहां क्या जा रहा है किसी को कोई पता ही नहीं है। आगे देखो, एक ये भी एक मामला देखने को मिला है। घटिया सामग्री से बनी आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारें तोड़ी गई हैं। अब एक ये भी आप मैटर देख सकते हो, ये उठा है उत्तर प्रदेश के औरैया से। अभी आपने जो देखा ये उत्तर प्रदेश के जालौन में था। अब ये देखो उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में, यहां पर भी घटिया सामग्री से बन रहा था। इसके बाद जो इसकी दीवार जो तोड़ दी गई है। तो फिलहाल के लिए यदि समय रहते इनकी चेकिंग हो जाए, जांच हो जाए, तो यहां पर ये पैसा बर्बाद ना जाए। जैसे मान लो भले ही घटिया था, कुछ तो पैसा बर्बाद हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। तो यदि समय से हर अधिकारी, हर कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये सब अच्छे तरीके से हो जाए। और वैसे भी जिनके ऊपर निर्माण का कार्य सौंपा जाता है वही घपलेबाजी करते, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पैसे पहुंचा देते, उसके बाद ना कोई चेक करने आता है ना कोई कुछ होता है। इसीलिए जब गांव वाले विरोध करते हैं तब कहीं जाकर के पुलाव खुलता है। जब डीएम एसडीएम तक मैटर पहुंच जाता है तब पता चलता है कि वाकई में पैसे का गबन चल रहा था। अब वरना जो है कुछ होता ही नहीं है। ये देखो औरैया से खबर छपी है, सदर विकास खंड के ग्राम जो है जैतापुर में घटिया ईंटों से बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों को तोड़ करके नए अव्वल से ईंटों से निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर बीते दिन ग्रामीण विरोध जताकर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर काम वगैरह रुकवा दिया था। बताओ, जब ग्रामीण शिकायत करे तब जाकर के ये हो। और बहुत जगह जहां दादागिरी चलती है प्रधानों की, वहां तो ये विरोध भी नहीं देखने को मिल पाएगा। वहां तो बेचारे चुपचाप बस सहते रहेंगे, जो हो रहा है उसको देखते रहते हैं ग्रामीण। आगे देखो, शुक्रवार के अंक में दैनिक जागरण ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में सामग्री लगाने पर जो है रुकवाया काम शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो अफसर जो है हरकत में आ गए। गांव पहुंचकर निर्माण कार्य जो है ठेकेदार को बुलाया गया और मौके पर घटिया सामग्री से बनी दीवारों को अपने सामने गिरवाया गया और उसे जो है कड़ी फटकार भी लगाई गई। जूनियर इंजीनियर सदर कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत को संज्ञान में लेकर घटिया सामग्री से निर्मित दीवारों को जो गिरवा दिया गया, नया काम शुरू हुआ है। तो ऐसे देख रहे हो क्या मैटर चल रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, और हमारी आंगनबाड़ी बहनें यानी जिनको उसमें पढ़ाना चाहिए था,
जिनके लिए एक अच्छा भवन बनना चाहिए था, जिसके लिए 8-8 लाख रुपए भी ऊपर से आते हैं, और वो पैसा कहां जाता है, क्या होता है, वो तो सब आप जान ही चुके हो कैसे मैटर चलता है। अब आंगनबाड़ी बहन बेचारी क्या करती है, वो बेचारी इन्हीं कामों में लिप्त रहती है, जैसे पोषण युक्त थाली के लिए नींबू, अमरूद, सहजन सहित अन्य पौधों अपनी पोषण वाटिका में लगाओ, ये सब काम करो, इसके लिए आप लोगों को जो है बुलाया जाएगा, काम करवाया जाएगा। ये बिहार के भागलपुर में ऐसे देखो काम चल रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे मध्य प्रदेश में चल रहा है, ऐसे हर एक राज्य में चल रहा है, पोषण अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के तहत जो है यहाँ पर पोषण वाटिका बनवाई जा रही है, अब आंगनबाड़ी बहनों से खेती बाड़ी करवाई जा रही है, फल सब्जी वगैरह बवाई जा रही है, यही सब करो, उसकी देखरेख करो। आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, जैसे आपने दोपहर का वीडियो देखा, पंजाब सरकार क्या कर रही है, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी के बच्चों को किसी दूसरे को सौंप रहे हैं। अब आंगनबाड़ी बहन का क्या काम रह जाएगा, क्या वो अमरूद पपीता यही लगाती फिरेंगी? तो यहां पर जो काम जिसका था उसको हटा करके दूसरों से करवाया जा रहा है, और दूसरों का काम दूसरों से। अब देखो आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच पोषण वाटिका किट वितरित कर दी गई। ये बिहार के नवादा से खबर छपी है। देखो खुश करने के लिए ऐसे किट भी दी जाती है, काम करने के लिए यानी ऐसे किट दी जाती है, खुश करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी कर दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच में पोषण वाटिका किट वगैरह देख लीजिए, वितरित की जा रही है, अच्छी बात है, पोषण वाटिका आंगनबाड़ी बहनों को वितरित की जा रही है। लेकिन ये काम कृषि जो विभाग के लोग हैं उनको सौंपने चाहिए थे, ग्राम प्रधान है इनको सौंपने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये देखरेख अच्छे से कर पाते। आंगनबाड़ी को देखरेख करने के लिए वो क्या क्या करें, अपने जो है क्षेत्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, छोटे जो हैं वो सब बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, इनकी देखरेख करें, या फिर यहाँ पर सब्जी बोए और जो है पोषण वाटिका की देखरेख करें, यानी क्या क्या करें। साथ में बीएलओ के काम में भी जो है आंगनबाड़ी को ही सरकार लगा देती है, हर एक तरह के सर्वे आते हैं उसमें भी आंगनबाड़ी लगा दो। लेकिन पैसे की जब बात आती है तो इनका मानदेय 4-4 महीने बाधित रहता है। बिहार की बात कर ले तो यहाँ पर 2-2 साल से बकाया है नई भर्ती का। आखिर क्यों जो है यहाँ पर काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही ये देख सकते हो आंगनबाड़ी बहन उत्तर प्रदेश के महोबा से हैं। अब ये क्या कर रही है, ये बहनें हमारी घर घर जा रही है, एक एक के घर जाओ और उनका वजन लो। अब इनका ये काम है या फिर ये जो है अपना पोषण वाटिका यानी फल सब्जी लगाएं और ये वाला काम करें, उसके लिए उनको जो है किट दे दो बीज बल्लर की, और उसको ले जाकर के वो बोएं, उसकी देखभाल करें, ये सब करवाएं। तो ये सब चीजें हैं जो आंगनबाड़ी का काम था वो होना चाहिए। जैसे उनके बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनका वजन, इनका ये सब कुछ करना जो पहले से होता आ रहा है वो करवाया जाए, ना कि जो है इनके बच्चे उठा करके आप किसी और को सौंप दो प्री प्राइमरी बोल करके और ये सब कर दो, और बाद में इनके ऊपर क्या रह जाएगा, इनके हाथ में तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो आगे आप कुछ भी कह करके जो इनको ऐसे ही कामों में बस उलझाए रखेंगे, कोई ढंग का काम नहीं रहेगा, तो समझ लो आगे दिक्कत ही है। आगे देखो एक और ये खबर छपी है, रामनगर की निशा ने जीती है रेसिपी प्रतियोगिता। एक खबर और छपी है हरियाणा के कैथल में। तो हरियाणा के कैथल से आंगनबाड़ी बहनें हैं, और ये जो खबर 26 सितंबर को छपी है हम आपको बताना चाहेंगे। ऐसे ही बहनों को खुश कर दिया जाता है हमारी, उनको प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवा देंगे और उनको प्रतियोगिता में कह देंगे आपने जो प्रतियोगिता जीती है, जो भी 100, 500, 2000 या 1000 जो भी दे दे, या तो फिर वो भी नहीं मिलता है। बस ऐसे ही बातों से खुश हो गई बहनें, बस चली आई बेचारी। अब इनकी मेहनत का फल कितना मिल रहा है ये सरकार तय क्यों नहीं करती? यहां पर प्रतियोगिता करवाएगी, पोषण कार्यक्रम बनवाएगी, उसके बाद में उनको जो है यहां पर कह देंगे कि आप जो जीत गई, बस जाओ घर। ये सब ऐसे चल रहा है। आगे देखो कहीं कहीं तो आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रस्ताव पास हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन वो केंद्र नहीं बनता। कहीं कहीं से जानकारी ये भी आती है, जैसे उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में गांव में बताया जा रहा है कि यहां पर जमीन ही नहीं है, कहां बनवाएं आंगनबाड़ी केंद्र, यानी पूरे गांव में जमीन ही नहीं है कि आंगनबाड़ी एक केंद्र बन सके। वाह भाई वाह, गांव में क्या कहीं पर भी इतनी जमीन नहीं है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा सके? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सरकारी भवन होंगे, पंचायत भवन होंगे, सब कुछ होगा, एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सिर्फ जगह नहीं है। तो ऐसे कैसे, मतलब ये क्या संभव है? तो यहां पर देखो गांव में जमीन नहीं है, कहां बनवाए आंगनबाड़ी केंद्र। खबर छपी है कि जिले के कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में जमीन बाधा बनी है। बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने स्कूल अथवा तालाब की जमीन का चयन कर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। अरे तालाब के अंदर थोड़ी बनाया जाएगा, बाहर बनेगा। आगे देखो यहां पर नौबत वगैरह आई है तो सच्चाई का पता चल गया, यानी निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने को लेकर के, क्योंकि मैटर बहुत पहले से चल रहा है, मैंने बता भी रखा है। 8-8 लाख रुपए के केंद्र के लिए आते हैं, थोड़ा पैसा नहीं है, बहुत है। लगाया कितना जाता है? 1 लाख भी नहीं लगता है, घटिया क्वालिटी का मटेरियल। जब ग्रामीण वाले विरोध करें तो जांच होती है तब पता चलता है, वरना जो है देखते रहो, होता रहेगा काम। आगे देखो कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक में सीडीओ ने लापरवाही पर सीडीपीओ की जमकर क्लास वगैरह लगाई है। तो ये काम चलते रहते हैं। अब ये सब चीजों को लेकर के हमारी जनता सोचे और समझे, आप लोग सोचो और समझो। केंद्र आपके क्षेत्र में बनते हैं, ठीक है, पैसा ऊपर से आता है, हम बताते इतना आया, ये सब हो रहा है, ठीक है। आगे यदि निर्माण कार्य में अच्छी गुणवत्ता नहीं है,
तो आप सबका कर्तव्य बनता है, ना कि अकेले आंगनबाड़ी का बनता है, आपके ग्रामीणों का भी बनता है। क्यों? क्योंकि बच्चा आपका पढ़ने उसमें जाएगा। घटिया क्वालिटी का केंद्र होगा, कल को आंधी तूफान कुछ भी होगा तो दिक्कत आपको होगी, बिल्डिंग ढहेगी तो दिक्कत आपको होगी। ये समझिए और सोचिए, सब कुछ करिए, वरना दिक्कत आपको होनी है। हमारा फर्ज है बताना, समझाना, जागरूकता फैलाना। आगे देख लीजिए, इसी प्रकार लिखा है बरहनी में 12 नियमताबाद और एक जो है धानापुर में 13 आंगनबाड़ी केंद्र अधूरे पड़े हैं। बताओ, ये अधूरे केंद्र पड़े हैं और लिखा है करीब 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। दरअसल बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत के जरिए स्कूल, तालाब आदि की जमीन का चयन आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए कर दिया था। ये सबके बारे में लेटर भी हमने समय समय पर दिखाए हैं, जब जब लेटर निकले हैं कि जो है केंद्र के लिए जमीन मांगी जा रही है, प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, जहां पर बनाने हो जो है तो बन सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए, तो इसलिए हमने वीडियो बनाया सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी भवनों के हो रही घपलेबाजी को लेकर के, ताकि आप लोग सोचो समझो। यदि जहां गुणवत्ता खराब जो है हो रही है तो उसका विरोध करो, अन्यथा दिक्कत आपको होगी, आपके बच्चों को होगी, आप उसमें पढ़ाएंगे आपको होगी। तो फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखो आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाओं को दी है जानकारी। अब एक और ये खबर छपी है झारखंड के गिरिडीह वगैरह जनपद में, तो झारखंड जनपद से भी आज खबर आ रही है, जैसा कि देख सकते हो आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाओं की यहां पर जानकारी दी जा रही है। बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं आंगनबाड़ी में, बच्चे भी जो है काफी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने बिहार में देखा, पिछले 4 महीने से डीबीटी का पैसा जो है आया नहीं है, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि सीधा लाभार्थी के खाते में भेज देंगे, डीबीटी करवा देंगे। लेकिन वो 4 महीना पहले डीबीटी हुआ, आज लाभार्थी अपना एक एक जो है अन्न के लिए तरस रहा है, जो उसके पहले आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से सीधा लाभार्थी के हाथों पर पहुंच जाता था। आज वो ये झांसा दे करके कि जो है सीधा आपके खाते में भेज देंगे, और उसके बाद सरकार ने छलावा कर दिया और अभी तक जो पैसा नहीं जा रहा है, इसीलिए जो है लोग परेशान है। अब यहां पर देखो जो चल रहा है झारखंड में, यहां पर भी भैया जो भी सुविधाएं मिलती है उनके बारे में जानकारी दी जाए। ये देख लेते हैं भाई क्या सुविधाएं झारखंड में चल रही है। आजीविका महिला सकुलन संगठन वगैरह डुमरी और इसी टू की मासिक बैठक सह पोषण जागरूकता कार्यक्रम रविवार को जो है हुई है। पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, किशोरी की समस्या, तिरंगा भोजन, ऐसे सब लिखा हुआ है, प्रसव पूर्व जांच, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें एनीमिया, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन टीकाकरण, हाथ धोने की आदत, आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाएं, परिवार नियोजन, शिशु देखभाल आदि पर चर्चा भी की गई है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा शपथ कार्यक्रम का आयोजन कर सही जो है पोषण देश रोशन का नारा भी लगाया गया है। तो ऐसे ही नारे लगते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और बता दें आपको, जैसा कि ये देख सकते हो हरियाणा के कैथल से एक खबर छपी है, यानी हरियाणा की बहनों आप भी ध्यान दो, महिलाओं को बताया है कि पौष्टिक आहार का महत्व क्या होता है। तो ये भी कार्यक्रम आंगनबाड़ी बहनों से करवाए जाते हैं। यानी आप बताओ भाई पौष्टिक आहारों का महत्व क्या होता है। भाई आज तक जो जिंदा रह करके खाते पीते चले आए हैं गांव वाले, जो उनको तो पता ही नहीं है भाई किसमें क्या होता है और क्या पौष्टिक आहार का जो महत्व होता है। तो फिलहाल के लिए चल अच्छी बात है, बहनें हमारी जागरूकता फैला रही हैं, लेकिन इनकी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए सरकार आखिर इनको कितना इनके अंदर जो है पौष्टिक आहारों को दे पा रही है। मतलब कि बहनें आज हमारी काम करते करते कुपोषित हो गई हैं, सरकार इनके मानदेय के लिए इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचती है। अब ये देखो यहां पर भी सब मीटिंग सब चल गई है। लिखा है कि सावित्री देवी ने शिरकत की है, उन्होंने गर्भवती दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं वह बच्चों की मीटिंग वगैरह ली है, उन्होंने पौष्टिक आहार के बारे में जो लोगों को बताया भी है, समझाया भी है। तो अच्छी बात है, सब्जी है, दाल है, इनका सेवन करो। भैया सब कोई जानता है, गांव में भी जानता है, चाहे जितना अनपढ़ हो वो भी जानता है कि दाल वगैरह खाओ प्रोटीन मिलेगा, और हरी सब्जियां ज्यादा खाओ अच्छा होता है। भले ही वो ना जाने इसमें क्या कितनी मात्रा में होता है, मात्रा तो अच्छे को नहीं जो है पता होती है कि इसमें क्या होता है, लेकिन कम से कम ये जानते हैं कि हरी सब्जियां खाओ तो जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, दाल खाओ तो प्रोटीन मिलती है, इतना सब जानते हैं। नींबू खा लो तो विटामिन सी मिल जाएगी, इतना तो वो जानते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब वो खाएंगे कब, जब उनके पास कुछ होगा, या तो सरकार नौकरियां रोजगार दे तो जनता के पास कुछ खाने पीने के लिए हो, साथ ही साथ उनको काम धंधे में लगाए, तब तो ठीक है। जब एक तरफ ना रोजगार, ना कुछ, ना काम धंधा, ना कुछ, तो ऐसे में वो जाएं और क्या करें, क्या खाएं कहां से। सरकार सिर्फ यही तो कहवा रही है आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से कि लोग ये खाएं, ये करें, जागरूकता फैलाओ, लेकिन जब होगा तब खाएंगे ना। तो ये तो सरकार दे तब ये लोग खा ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को आगे भेज करके अपना वो राजदूत की तरह आप लोग जाओ और गांव में बताओ क्या क्या सब किससे क्या होता है, लोग खाएं, लेकिन ये नहीं कहते लोग खाने के लिए लाएं कहां से, ये भी तो जरूरी है। आगे देखो, एक ये बिहार के भागलपुर में खबर छपी है, पोषण युक्त थाली के लिए नींबू, अमरूद, सहजन सहित इन पौधों को अपनी पोषण वाटिका में जगह दीजिए, इनको लगाओ। अच्छी जानकारी है, और साथ ही जगह हर एक राज्य में ऐसे ही पोषण वाटिकाएं बन रही हैं, मैंने पूर्व में बता दिया। आगे देखो, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह खबर छपी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, और आपको बता दूं आने वाला जो समय है अक्टूबर महीना, यानी अभी एक दो दिन के बाद, यानी कल के बाद ही मान लो आ गया आपका अक्टूबर माह, तो उसमें आंगनबाड़ी और आशा बहनों की बहुत ज्यादा भूमिका है।
अब ये खबर आज छपी है, ठीक है। क्या सितंबर महीने में आंगनबाड़ी और आशा बहनों की भूमिका नहीं थी क्या? तब भी थी, काम तब भी था, काम अगले महीने में भी है। तो काम ही तो काम है हमारे पास, हमारे काम का दाम कहां है? या हमारे जो है मोबाइल से जो हम काम करें उसका रिचार्ज का पैसा तक नहीं है, और तो और हमारा मानदेय 3-3 माह का बाधित रहता है, 2-2 माह 2.5 माह के बाद में भुगतान होता है। ऐसे जो है हमारी मेहनत का पैसा नहीं आता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बस आशा की भूमिका अहम रहती है। तो भूमिका अहम है तो कम से कम उनकी इस भूमिका को निभाते उनका पैसा भी तो कुछ जरूरी समझे सरकार। बिहार के जो हालात तो इतने जो है यहाँ पर खराब है, मैं क्या बताऊं। जो हमारी नई भर्ती वाली बहनें हैं उनके मैसेज आते हैं, उनको क्या जवाब दे? उनका पैसा 2-2 साल से बकाया है और उसके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब तक सरकार वहां पर जो है अपना दस्तावेजों अभिलेखों की जांच नहीं कराएगी, आगे का मैटर नहीं बढ़ाएगी। क्यों रोक के रखी है? क्यों पैसे का भुगतान नहीं होता जब तक वो आदेश नहीं निकालते? अब देखो आगे क्या हो चलता है। ऐसे बताना चाहेंगे और भी है, जैसे ये शिक्षा में दिख रही है सुधार, इन हाई स्कूलों में बनाए गए हैं स्मार्ट क्लास मॉडल, हुआ है 18 आंगनबाड़ी केंद्र। तो ये बिहार के भागलपुर जनपद से एक और खबर है, आप लोग देख लीजिए। बांका के जो है लिखा है केनीचक वगैरह लिखा हुआ है, बांका के हुए होगा नीचक, एक ही में इसमें लिख गया है। बांका के नीचक का मॉडल आंगनबाड़ी ये केंद्र है, अच्छा बना है। अब ऐसे ही जो पैसा तो ऊपर से जारी होता है, कहीं कहीं बन जाते हैं जहां अधिकारी अच्छा है या वहां का ग्राम प्रधान अच्छा है, तो उन्होंने मान लो बनवा दिया, ठीक है, थोड़ा खाया थोड़ा बचाया, या मान लो अच्छा लगा करके पूरा ही बना दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन काफी जगह जहां दादागिरी चलती है वहां पर क्या होता है, पैसा तो आता है लेकिन वो बनता कुछ नहीं है, बस आधा आधा करके सब बंदरमाट हो जाता है। अब ये सब देखो, अब यहां पर यदि बने तो लोगों को इसका जो है इसमें कुछ फायदा ही हो, बच्चों को पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है आगे देख सकते हो। यहां पर 2 साल पहले ही भारत सरकार ने पिछड़े जिलों में विकास की रफ्तार की गति को बताया जा रहा है, गति देने के लिए आकांक्षी योजना शुरू की थी। इसके लिए नीति आयोग से 5 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जो है जिला प्रशासन को उपलब्ध पहले से कराया जा चुका है। तत्कालीन डीएम है कुंदन कुमार जी, पिछले साल ही इसकी जो है सभी राशि शिक्षा विभाग पर खर्च करने के लिए 190 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इस राशि से जिला के सभी नए और पुराने हाई स्कूल स्मार्ट क्लास वगैरह सुविधाएं में सब दी जाएंगी। ऐसा सब कुछ जो है जानकारियों में चल रहा है फिलहाल के। और आपको बता दें, जैसे चमकने लगे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, ये भी बताया जा रहा है। आकांक्षी योजना की राशि से ही जिला के सभी जो है प्रखंड में कम से कम एक और सब मिलाकर के 18 आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। इसके लिए भवन वाले केंद्र को चिन्हित कर इसके जो है आकर्षक तरीके से सजाया भी गया है। दूर से ही इसका जो नजारा मनोहारी वगैरह लग रहा है, दीवारों पर चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं। इसके साथ ही जो बच्चों के पढ़ाई से जोड़ने हुए कुछ प्रयास भी और किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को जो यानी इस केंद्र को बाह्य आवरण के साथ में अन्य प्रयोगों से भी मॉडल बनाने की जरूरत है, यानी बाहर से भी अच्छा दिखना चाहिए ताकि बच्चा दूर से देखे और खींचा चलाए पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, देखो यही सब होना चाहिए। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो पैसा सरकार दे रही है वो उन केंद्रों के लिए ही लगना चाहिए, वो ना तो बंदरबांट होना चाहिए, ना तो उसकी गुणवत्ता में जो है कमी करके घटिया क्वालिटी का बना करके तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए आप सब भी जो है संकल्प लो और प्रयास करो, जहां कहीं भी जो है केंद्र के लिए पैसा आया है जानकारी जुटाओ और ये सब चीजों को लेकर के बनवाओ। कहीं पर भी निर्माण चल रहे हो, यदि वो मानक के अनुसार नहीं है तो उनकी गुणवत्ता पर आप सवाल खड़े करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी भागीदारी जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र आपका है और बच्चा आपका पढ़ने जाएगा। मान लो बहुत से लोगों के बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, कल को आपका बच्चा जाए या किसी और का जाए, बात एक ही है। तो उन सबके हक के लिए जो है कुछ करो, अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों, आज इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो लेकर के आए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जो तस्वीर है बनने को लेकर के जो मैटर चलते हैं वो काफी जो है यहाँ पर काफी जगह अच्छे हैं और काफी जगह इनकी गुणवत्ताएं खराब हैं, जिस चीज को लेकर के थोड़ा सुधार की जरूरत है। हमारी सरकार को भी इस पर ध्यान दे और विभाग के बड़े अधिकारी भी ध्यान दे जो अच्छे हैं। आगे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो।